Hello and Jai Hind student. Let's begin another chapter in commercial application, financial accounting and reporting. तो ये चैप्टर बताएगा कि क्या टाइप्स के अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को। आइए समझते हैं। पहले दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बाजार में हैं, एक ट्रेड करने वाली जिनका मेन मकसद है पैसा कमाना। अब आप एग्जांपल कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री काम कर सकती है, टाटा मोटर्स कह सकते हैं, या आप रास्ते में देखिए बहुत सारी शॉप्स हैं बड़ी बड़ी, वो सब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी आपके आसपास हैं, स्कूल्स हैं बहुत सारे, अनाथालय हैं आसपास, स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, रीडिंग हाउसेज हैं। ये सब कौन है? नॉन ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग बाइंग एंड सेलिंग का काम करते हैं, जबकि नॉन ट्रेडिंग वाले वेलफेयर या सर्विसेज का काम करते हैं। ट्रेडिंग को प्रॉफिट कमाना होता है, जबकि नॉन ट्रेडिंग वालों को वेलफेयर या वेलबींग करना होता है। ट्रेडिंग वाले होलसेल, रिटेल या और इस तरह के प्रोडक्शन के बिजनेस में होते हैं। नॉन ट्रेडिंग वाले रिलीजियस, चैरिटेबल या एजुकेशन का काम करते हैं। और होलसेल ट्रेडिंग वालों का एग्जांपल है बुक स्टॉल चलाना, क्लोथ स्टोर चलाना, हाँ पेट्रोल पंप वाले भी यही है। और स्कूल, क्लब्स, अनाथालय कौन है? नॉन ट्रेडिंग। तो अब दोनों के अकाउंट्स में बहुत डिफरेंस है, रिपोर्टिंग में बहुत डिफरेंस है। जो ट्रेडिंग करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है? बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस बताता है, फर्म को ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस हुआ है। जबकि उनको एक और अकाउंट बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बताता है नेट प्रॉफिट, जिसको हम कहते हैं फाइनल प्रॉफिट या लॉस बताता है। और बनाना होता है बैलेंस शीट, जो कि बताती है फर्म की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये सब बनाना होता है ट्रेडिंग करने वालों को, आम बिजनेसमैनों को, जो आप देख रहे हैं। पर जो क्लब चला रहे हैं, जो एनजीओ चला रहे हैं, जो अनाथालय चला रहे हैं, ओल्ड एज होम्स चला रहे हैं, वो तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो तो समाज का भला कर रहे हैं। तो वो लोग क्या बनाते हैं? आइए, इसी पे चैप्टर है। तो वो लोग जो क्लब्स, स्कूल्स, कॉलेजेस चलाते हैं, वो प्रॉफिट मेक करने के लिए बिजनेस नहीं करते हैं, तो वो बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इन प्लेस ऑफ कैश बुक। मतलब कैश बुक न बना करके बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये लोग क्या बनाते हैं? नॉन ट्रेडिंग वाले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, और लास्ट बैलेंस शीट तो दोनों ही बनाते हैं। इसका मतलब बैलेंस शीट दोनों बनाते हैं। आइए समझते हैं ये क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। रिसिप्ट आने वाला पैसा, पेमेंट जाने वाला पैसा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट एक तरह की कैश ट्रांजैक्शन की समरी है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, हर साल के एंड में बनाती है। ईयर का एंड 31 मार्च को होता है। क्यों बनाती है? ताकि उनके पास कैश बैलेंसेस का रिकॉर्ड मिल सके। उसमें कैश रिसिप्ट्स डेबिट में होते हैं, तो कैश पेमेंट्स क्रेडिट में होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए रिसिप्ट्स डेबिट में, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं। अच्छा, इसमें एंड ऑफ द ईयर में क्या पता चलता है? कितने कैश हैं, बैलेंस बचा हुआ, या बैंक बैलेंस कितना बचा हुआ है। आइए थोड़े फीचर्स समझते हैं। तो ये एक तरह की समरी ऑफ कैश बुक है, मैंने बता दिया कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शन शो करता है। इसके ओपनिंग में, स्टार्टिंग में डेबिट में कैश लिखा होता है, वो प्रीवियस ईयर का कैश होता है। और एंड में जो बचा होता है वो क्लोजिंग कैश बचा होता है, वही उसका आंसर होता है। ये एक रियल अकाउंट है, और मैंने कहा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल पे काम करता है। इसके सारे पेमेंट्स क्रेडिट में होते हैं, सारे रिसिप्ट्स, सारे पैसे जो आ रहे हैं वो डेबिट में होते हैं। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या बताता है? सरप्लस या डेफिसिट बताता है। सरप्लस होगा इसका मतलब आपके पास कैश है, डेफिसिट है मतलब कैश की कमी है। किस काम आता है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट हेल्प करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने में हेल्प करता है, बैलेंस शीट बनाने में काम करता है। ये मैनेजमेंट को अलर्ट करता है कि आपके पास कैश कम है, ठीक है, कैश की पोजीशन बताता है फर्म को। और तो और जो मेंबर्स होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के, वो भी क्या करते हैं? इसको देखना चाहते हैं। उनको भी जानकारी मिल पाती है कि क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है, कहां कहां से पैसा आ रहा है और कहां का पैसा जा रहा है। आइए एक छोटे से फॉर्मेट से आपको दिखा दें रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसा दिखता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट कुछ इस तरीके का दिखता है। हेडिंग में लिखा होता है यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कब बनाते हैं? मैंने बताया
ईयर के एंड में बनाते हैं। यहां पर डेबिट साइड में क्या लिखा होता है, सारे रिसिप्ट्स लिखे होते हैं। रिसिप्ट्स मतलब जो जो आप पैसा रिसीव कर रहे हैं वो यहां लिखेंगे। ठीक है, यहां पे अमाउंट में जहां जहां से पैसा आ रहा है, जब भी कैश आएगा स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस से। वो कैश बैलेंस होगा या बैंक बैलेंस होगा, ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। फिर जहां जहां से पैसा रिसीव हो रहा है सब यहां से लिखेंगे। ठीक है, अगर मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है, यहां लिखेंगे। तो जहां जहां से पैसा आएगा डेबिट, और इसका उल्टा, इसका रिवर्स करेंगे पेमेंट साइड। पेमेंट साइड क्रेडिट साइड है, और फर्म का जब जब पैसा जाएगा क्रेडिट साइड, जो कि हमेशा राइट साइड होती है। ठीक है, अब पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी टू स्टाफ दे रहे हैं, पैसा जाएगा, पैसा कम होगा, क्रेडिट में लिख देंगे। लेट्स अज्यूम रेंट पे करना है, पैसा क्रेडिट में लिख देंगे। आंसर बचेगा किसमें, ये हमारा आंसर बचेगा बैलेंस कैश और बैंक में। किसमें, कैश और बैंक बैलेंस के रूप में बचेगा यहां पर। ठीक है, हम इस बैलेंस को कहते हैं कैरीड डाउन बैलेंस। क्या, कैरीड डाउन बैलेंस कहते हैं। यही होता है इसका सरप्लस। अगर यहां बैलेंस नहीं बचा, यहां बैलेंस बच गया तो डेफिसिट। क्लियर है क्या करता है, कैसे बनता है, समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं। अगला अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन ट्रेडिंग बनाती है यह जानने के लिए कि इनकम और एक्सपेंडिचर कितना है। मतलब फर्म के पास कमाई के रूप में जो पैसा आ रहा है वो इनकम है, खर्चे जो फर्म कर रही है वो पेमेंट्स है। अब इसका मकसद होता है सरप्लस या डेफिसिट निकालना। क्या निकालता है, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालती है ना, क्योंकि वो धंधा कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो गुड्स सर्विसेज बेच रहे हैं। ये लोग बेचते नहीं है, ये लोग बेचते नहीं, सोसाइटी के वेलबींग के लिए काम करते हैं। तो ये नॉमिनल अकाउंट के रूल पे बिलीव करता है। कहां होता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब डेबिट में क्या लिखेंगे, सारे खर्चे लिखेंगे, सारे लॉस लिखेंगे, और क्रेडिट में इनकम लिखेंगे। ठीक है, क्या बताएगा, सरप्लस और डेफिसिट। कैसा अकाउंट होता है, मैंने कहा नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट, और डेबिट में एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे, इनकम क्रेडिट में होंगे। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैंक नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जो प्रॉफिट आया या लॉस हुआ अगर किसी असेट्स के बेचने से, उसको रिकॉर्ड करेंगे नहीं, प्रॉफिट या लॉसेस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेल्स की वैल्यू को रिकॉर्ड, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉसेस को रिकॉर्ड करेंगे, सेल की वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे लैंड बेचा 10,000 में, नहीं रिकॉर्ड करेंगे, पर लैंड को बेचने पे हमें 1,000 का प्रॉफिट हुआ, हां रिकॉर्ड करेंगे। समझ गए। और क्या, इनकम एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे जो सिर्फ करंट ईयर के होंगे। और लास्ट में क्या देख सकते हैं, इसमें सरप्लस या डेफिसिट आता है। किस काम आता है, अगेन सरप्लस डेफिसिट बनाने के काम आता है, हेल्प करता है बिजनेस को बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में, और ये स्टैट्यूटरली लीगली रिक्वायर्ड है। हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को बनाना कंपलसरी है। आइए आपको एक एग्जांपल के रूप में एक दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए नाम पे मत जाइएगा, इसका नाम भले ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, पर इसका काम एक्सपेंडिचर एंड इनकम है। क्या मैंने कहा, नाम इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, पर काम इसका उल्टा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहां डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस, समझ गए। और यहां पे क्या लिखेंगे, सारे इनकम्स एंड गेन्स। ध्यान रखिएगा, ये नॉमिनल अकाउंट के रूल पे बिलीव करता है। अगर सैलरी पेमेंट किया है, करंट ईयर की सैलरी है, तो यहां रिकॉर्ड कर देंगे। रेंट पे किया है, यहां रिकॉर्ड कर देंगे। स्टेशनरी खरीदा है, यहां रिकॉर्ड कर देंगे। कोई इनकम आ रही है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रही है मेंबर से, यहां रिकॉर्ड कर देंगे। ग्रांट या चैरिटी मिल रही है, यहां रिकॉर्ड कर देंगे। डोनेशन मिल रहा है, यहां रिकॉर्ड कर। तो पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है, यहां पे पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है, यहां पे पैसा जा रहा है। ठीक है, यहां पे पैसा क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, जा रहा है। इसका अगर आपका टोटल
ऑफ द क्रेडिट साइड, ये साइड बड़ी होगी, जिसको इनकम साइड कहते हैं, बड़ी होगी, तो आपका बैलेंस यहां पर बचेगा, इसका नाम होता है सरप्लस। सरप्लस कब बचेगा? जब आपका टोटल ऑफ द क्रेडिट, इस साइड का टोटल 10,000 है और यहां का टोटल 8,000 है, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है डेबिट साइड का टोटल 8,000 है, तो 2,000 बच रहा है, तो ये 2,000 आपका सरप्लस होगा, जो कि प्रॉफिट की तरह है। और इसका रिवर्स कर दो, डेफिसिट बचेगा, कहां बचेगा? क्रेडिट साइड में। क्लियर हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर? आइए अब आते हैं बैलेंस शीट, नहीं पहले डिफरेंस देखते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या अंतर है? रिसिप्ट पेमेंट समरी ऑफ कैश बुक की तरह होती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, ये रियल अकाउंट को बिलीव करता है, ये नॉमिनल अकाउंट को बिलीव करता है। इसका मेन पर्पस, रिसिप्ट एंड पेमेंट का पर्पस होता है कैश बैलेंस जानना, इसका मेन पर्पस होता है सरप्लस और डेफिसिट जानना। आइटम्स रिसिप्ट एंड पेमेंट में हर तरह के आइटम, कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम, मतलब बड़े अमाउंट का आइटम, वन टाइम आइटम भी रिकॉर्ड करते हैं, और इसमें सिर्फ रेगुलर बेसिस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अगेन इसका ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक से शुरू होता है, इसमें ऐसा कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है। और क्लोजिंग बैलेंस अगेन कैश एंड बैंक है, इसमें भी क्लोजिंग बैलेंस के रूप में या तो सरप्लस बचेगा या डेफिसिट बचेगा। लास्ट एक और पॉइंट देखते हैं, अक्रूड आउटस्टैंडिंग आइटम। ये अक्रूड आउटस्टैंडिंग आइटम्स को नहीं शो करता है, सिर्फ कैश शो करता है, और ये शो करता है। दिस ब्रिंग्स द डिफरेंस। अब आता है बैलेंस शीट। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो असेट्स और लायबिलिटीज का रिकॉर्ड बताता है फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन। याद रखिएगा बैलेंस शीट ऑलवेज बैलेंस्ड रहती है, टोटल्स दोनों साइड के इक्वल होते हैं। कैसी होती है बैलेंस शीट? एक पर्टिकुलर डेट में बनाई जाती है। कब बनाते हैं? ईयर के एंड में बनाते हैं। और क्या बताती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की मदद से बनाते हैं। ये एक अकाउंट नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग नहीं करना है, टोटलिंग करना है, इसीलिए स्टेटमेंट है। ये फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। असेट्स राइट साइड में होते हैं, एल से लेफ्ट, और लेफ्ट साइड में लायबिलिटी होती है। किस काम आती है? फर्म के असेट्स और लायबिलिटीज के बारे में फर्म को जानकारी देती है। फर्म के पास कितना कैपिटल फंड है इसका पता चलता है, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और लास्ट ये गवर्नमेंट द्वारा लीगली कंपलसरी है हर फर्म को, जो नॉन प्रॉफिट कर रही है उसको भी, जो नॉन ट्रेडिंग का काम कर रही है उसको भी बैलेंस शीट बनाना। चलिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।